नमस्ते साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तो संज्ञा समझेंगे कि होता क्या है। देखिए, हमारे पास में संज्ञा की परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वर्ग, वस्तु, स्थान, भाव, विचार का नाम संज्ञा है। लगभग बोला जाए तो सभी चीज क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे व्यक्ति का नाम हो, अगर राम है तो वो भी एक संज्ञा है। वर्ग मतलब लड़का है, लड़की है, जानवर है, तो वो भी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। वस्तु का नाम हो जाएगा पत्थर, वो भी संज्ञा हो जाएंगी। स्थान कोई भी शहर हो सकता है, भोपाल, इंदौर। ठीक है, वहीं पे भाव देखेंगे तो गुस्सा, है ना, जो भी भाव हो। विचार, ईमानदारी, ये भी क्या है, ये सब संज्ञा है। अब संज्ञा कितने प्रकार की होंगी ये हम देखेंगे कि संज्ञा के जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है ना। ठीक है, यहाँ पे तो ये सिर्फ मूर्त अमूर्त समझने के लिए है, वैसे संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार की संज्ञा होती है। 5 प्रकार की नहीं होंगी, है ना। 3 ही प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। देखिए, ये मूर्त और अमूर्त से क्या समझोगे। मूर्त मतलब जो मूर्ति के रूप में आपको दिखे, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। अमूर्त मतलब जिसको हम देख ना सके, सिर्फ हमें महसूस करना है। तो ऐसी संज्ञा कौन सी होंगी जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। अब मूर्त वाली जिसको हम देख भी सके, ठीक है, छू सके, तो वो कौन सी हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो हमारे पास में जो संज्ञा के 3 मुख्य प्रकार है वो कौन कौन से हैं, एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा, एक जातिवाचक और एक भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, तो भाववाचक में तो आ जाएंगे प्रेम, घृणा, उत्साह, निराशा, धर्म। इनको हम देख सकते हैं क्या, नहीं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में केवल एक होंगी, वो व्यक्तिवाचक होंगी। और जातिवाचक, यहाँ जाति से समझ आता है कि दुनिया में उस जैसी अनेक होंगी, तो वो किसमें आ जाएंगी, जातिवाचक में। अब आगे हम देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक, उसको समझेंगे। तो देखिए, इसके जो गुण है, इसको याद रखने के तरीके, दुनिया में केवल एक व्यक्तिवाचक जो भी संज्ञा होंगी वो क्या होंगी, दुनिया में एक होंगी। पहले से जानने पर ही पहचाना जा सकता है, जैसे कि ये मोहन व्यक्ति है, अगर हम पहले से जानते हैं उसको तभी हम पहचानेंगे कि हाँ ये मोहन है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर किसी व्यक्ति को हम जानते नहीं तो हमारे लिए तो एक व्यक्ति हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, या फिर लड़की है तो लड़की हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। इसलिए पहले से जानने पर ही पहचाना जा सकता है, और गुण के आधार पर नहीं पहचान सकते हैं। ठीक है, गुण के आधार पर नहीं पहचान सकते उसको, क्योंकि हमको पता है कि कुत्ता है तो उसकी पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं, तो ये गुण है। लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे, वो जातिवाचक में जाएगा। ठीक है, तो देखिए, व्यक्तिवाचक में मोहन हो जाएगा एक व्यक्ति। भोपाल एक स्थान का नाम हो जाएगा, वो भी क्या है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि भोपाल सिर्फ एक है, केवल एक ही है ना, दो तो है नहीं। हिमालय, हिमालय भी एक है, रामायण भी एक है, और गंगा भी एक है, गंगा नदी जो एक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे हम देखेंगे, हमारे पास में दूसरी जो है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा देखो, दुनिया में उस जैसे और भी हो सकते हैं अनेक, व्यक्ति, वस्तु अनेक हो सकती है, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे जातिवाचक। जैसे लड़के, लड़के बहुत से हैं, लोहा हो जाएगा जातिवाचक, चावल हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखेंगे, उस व्यक्ति या वस्तु विशेष का पहले से जानना, देखना आवश्यक नहीं है। अगर हमने किसी लड़के को नहीं भी देखा है और हमारे सामने आ रहा है तो वो किस में जाएगा, जातिवाचक में जाएगा। ठीक है, केवल लक्षण और गुणों के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। जैसे नदी बोला या पहाड़ बोला, तो हमको नदी पता है कि उसके गुण कैसे होते हैं, लंबी होती है, बहती है। ठीक है, अगर नदी का नाम भी नहीं पता है तो हम पता कर सकते हैं कि क्या जाएंगी, वो जातिवाचक। पहाड़ हो जाएगा, भवन हो जाएगा, लड़का, ये किस में आ जाएंगे, जातिवाचक में। अब आगे देखेंगे, अंग्रेजी व्याकरण में, है ना, ये चीज आपको याद रखना है कि अंग्रेजी व्याकरण में समूहवाचक और द्वयवाचक संज्ञा होती है, हिंदी में नहीं होती। लेकिन अब प्रश्न पूछने लगे हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि समूहवाचक और द्वयवाचक भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, हिंदी व्याकरण में समूहवाचक और द्वयवाचक का विभाजन का उपयोग नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण में एंड जो आर्टिकल है उसके उपयोग के कारण वहां पे क्या पड़ा, उनको जो जातिवाचक है उसको भी 2 भागों में बांटना पड़ा था अंग्रेजी में। और क्या होने लगा है कि अब हिंदी में भी इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, वो तो गलत है, वैसे पूछना नहीं चाहिए इस आधार पे, लेकिन पूछे जाने लगे इसलिए हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि जो समूहवाचक है वो क्या होते हैं और द्रववाचक क्या होते हैं। अब देखो, द्रववाचक मतलब जिसमें द्रव आ जाएगा, है ना,
जो पिघलने वाली या पानी वगैरह है ना, तेल, मिट्टी, सोना, लोहा, ठीक है, ये कैसे होते हैं? अगणनीय होते हैं, इनको गिन सकते हैं क्या? नहीं। सिर्फ हम इनकी मात्रा के अनुसार इसको नाप सकते हैं या फिर परिणाम, है ना। देखिए, ये जैसे लोहा है, इसको एक एक लोहा तो नहीं गिन सकते हम। सोना है, मिट्टी है, तेल है, तो ये किस में आ जाएंगे? द्रववाचक में। किसी पदार्थ या द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे समूहवाचक। ये तो आप समूह से आप समझ जाओगे। समूहवाचक जैसे कि कोई समूह है, जैसे सेना, सेना का एक समूह होता है, कक्षा है, तो उसमें बहुत से लोग हैं, मतलब वो भी एक क्या है? समूह है। मंडली है, परिवार है, ये समूह है, ये समूहवाचक हो जाएगा। अगर ऑप्शन में मान लो ये दे दिया, जैसे परिवार पूछ लिया और उसमें ऑप्शन में आपको दिया है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा, और दे दिया द्रववाचक संज्ञा, और इसमें से दे दिया कोई नहीं, ठीक है, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा? तब ये जातिवाचक लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जातिवाचक के उपभेद है, समूहवाचक और द्रववाचक, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर से मान लो जातिवाचक भी दिया है और उसके साथ में आपको क्या दे दिया? समूहवाचक दे दिया, तो जातिवाचक तो है लेकिन उसके पहले समूहवाचक है, तो आपको यहाँ पे समूहवाचक सही करना होगा। अब आगे हम देखेंगे, आगे हमारे पास में है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा अभी हमने ऊपर अमूर्त में पढ़ा कि जिन शब्दों से व्यक्तियों, पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था, भाव, अवधारणा, विचार आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब कि आपको याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, चख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि कोमलता, हम सिर्फ कोमलता को अनुभव कर सकते हैं। बचपन, बचपन को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। लंबाई, लंबाई को देख सकते हैं क्या? नहीं, वो तो अगर हम जैसे बोल रहे हैं कि ये पहाड़ है, इसकी लंबाई दिख रही, हम पहाड़ देख रहे हैं ना कि लंबाई है ना, लंबाई को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्या ये बहुत लंबा है, ठीक है। वैसे ही बुढ़ापा है, बुढ़ापा भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब आगे हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि कौन कौन सी संज्ञा है इसमें। तो हमारे पास में ये है, देखो पर्वत है, तो पर्वत किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अगर यहीं पे हिमालय आ जाता, हिमालय, तो ये किस में आ जाता? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। पत्थर भी क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गया। वस्तु क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा, ठीक है। फूल, फूल क्या हो जाएंगी? जाति हो जाएगी। वहीं पे देखेंगे विंध्याचल, विंध्याचल क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक ही है ये। संगमरमर, संगमरमर के कई से पहाड़ है, बहुत से पत्थर है, तो ये क्या हो जाएगी? एक जाति हो जाएगी, मतलब जातिवाचक संज्ञा। अनाज भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। कमल भी जातिवाचक संज्ञा। देखो कमल यहाँ पे क्या है? फूल के रूप में है। अगर व्यक्ति है कोई, अगर वाक्य बना के दिया कि कमल इधर आओ, और पूछा जाए कि उसमें कौन सी संज्ञा है, तब ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन कमल का फूल है, अब कमल का फूल तो ऐसे बहुत से कमल होते हैं, मतलब जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वहीं पे नदी भी क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। ग्रेनाइट भी जातिवाचक संज्ञा। गेहूं भी जातिवाचक, गेंदा भी जातिवाचक, गुलाब भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। देखो कमल है, गेंदा है, गुलाब है, इनके जैसे अनेक और भी फूल है। वहीं पे सरयू नदी क्या है? एक ही नदी है, मतलब व्यक्तिगत संज्ञा। सफेदी क्या हो जाएगा? सफेदी हम देख पाते हैं क्या? नहीं, सफेद रंग देखते हैं ना। सफेदी क्या होती है कि भाव हो जाएगा, ठीक है। भाई कल्याण सोना, ये भी एक जातिवाचक हो जाएगा, एक गेहूं की प्रजाति है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के गेहूं होते हैं, तो ये हो जाएंगे। वहीं पे ये गुलाब हो गया, गेहूं भी हो गया, क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अब आगे हम देखेंगे कि जो भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से, है ना। तो भाववाचक संज्ञा किस किस चीजों से बनती है वो देखेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा से, जैसे कि लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, और उससे भाववाचक संज्ञा क्या बन गई? लड़कपन। पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा, उससे क्या होगी? पशुता बन गई। वही सर्वनाम से, नीच क्या है? सर्वनाम है, उससे क्या बन गई? निजत्व। मम सर्वनाम है, उससे बन गई ममता या ममत्व। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि आपको ऑप्शन में जैसे लड़कपन दे दिया, निजत्व दे दिया, बुढ़ापा दे दिया और चलना दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो आपको चलना बताना पड़ेगा। बाकी तो किससे? विशेषण से बनी है, सर्वनाम से बनी है, और ये जातिवाचक संज्ञा से। वैसे विशेषण से देखो, बूढ़ा विशेषण है, अब बुढ़ापा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा।
कंजूस व्यक्ति। देखो आपको क्वेश्चन में दिक्कत यह आती है कि विशेषण और जो भाववाचक संज्ञा है उसको कैसे पहचान। जैसे बूढ़ा है तो बूढ़ा क्या है, विशेषण है। हम बूढ़े के बाद में क्या लगा सकते हैं, व्यक्ति लगा सकते हैं, जैसे बूढ़ा व्यक्ति। तो संज्ञा के बाद में संज्ञा तो नहीं लगाओगे आप, ये जैसे भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा है, बुढ़ापा है तो ये क्या संज्ञा है, तो इसके बाद संज्ञा लगेगी क्या। बुढ़ापा व्यक्ति होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति होता है। ठीक है, तो देखिए विशेषण आपको पता है कि विशेषण क्या होता है, संज्ञा की विशेषता बताता है। तो इससे आप पहचान कर सकते हो कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा, जैसे चढ़ना एक क्रिया है, उसमें ई प्रत्यय जुड़ने से क्या हो जाएगा, चढ़ाई हो जाएगा। चलना एक क्रिया है, उससे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। अव्यय से देखेंगे, जैसे निकट एक अव्यय है तो उसमें ता लग जाएगा तो निकटता हो जाएगा। दूर से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा दूरी, बन जाएगा दूरी, क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। और देखेंगे कि प्रत्यय से कौन कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे कि ता प्रत्यय से बनती है सुंदरता। यहाँ पे यह प्रत्यय है, यह प्रत्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। बचपन, ये इससे भी बन जाएंगी पन से। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ममत्व। ठीक है, तो प्रत्यय से भी क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। वहीं पे इसमें ई है, ठीक है, बड़ी, तो बड़ी से भी क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन में आ सकता है कि किससे, मतलब कौन सा प्रत्यय जिससे भाववाचक संज्ञा बनती है, तो आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देंगे, बाकी 3 दूसरे दे देंगे। वैसे आ से भी बनती है गुस्सा। ठीक है, खेलना, ना प्रत्यय से भी क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। और आहट से भी बनती है, आहट प्रत्यय, इससे भी क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। तो इस प्रकार से संज्ञा का टॉपिक हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।